आज अभी हम थर्ड डे पे आए जैसे मैंने बताया, तो लेट मी स्टार्ट विद दी प्रेजेंटेशन, ताकि आप और इजीली आप आराम से उसको देखते हुए आप समझ पाओगे। तो जैसे मैंने बताया, फर्स्ट डे, हाँ, नवरात्रि के 9 डेज जो होते हैं वो बहुत ही प्योर और डिवाइन, नॉट ओनली ऑन बॉडी लेवल जब आप फास्ट कर रहे हो, वो आपको डीप सेल्यूलर लेवल पे आपको रीजनरेशन आपकी सेल्स का हो रहा है, मगर आपके माइंड की प्योरिटी भी, आपके हर एक प्योरिटी, आपके सोल के, इज माई वॉइस ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? बिकॉज किसी ने बोला कि आई एम नॉट ऑडिबल। Yes, Yes. you are Anjali. You are Anjali ji. Yes, ma'am. अच्छा, ओके, Yes, you are. ओके, परफेक्ट, थैंक यू। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद गिविंग अ प्रेयर। पहले तहे दिल से अपने सारे एंसेस्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, और तहे दिल से अपने सारे गुरु का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी सृष्टि, पूरी कायनात का बहुत तहे दिल से धन्यवाद, और पूरे सारे ईश्वर जितने भी भगवान है सबका तहे दिल से धन्यवाद, ताकि ये यूनिवर्सल एनर्जी मेरी बॉडी से फ्लो होते हुए आप सब ग्रहणशील होते हुए ये नॉलेज को ले पा रहे हो। तो हमने फर्स्ट डे हमने देखा कि हर चीज एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी, राइट? एंड हम सब मैनिफेस्टेड एनर्जी है, मतलब हम ले लो या नेचर ले लो, आप प्रकृति देख लो, जो भी चीज है वो सब मैनिफेस्टेड एनर्जी है। और हर चीज को चलने के लिए एनर्जी चाहिए, शक्ति चाहिए। अगर शक्ति नहीं होगी तो कुछ भी नहीं चलेगा, हम खुद ये जीवन नहीं जी पाएंगे। तो ये शक्ति जब हम चलते जाते हैं तो ओवर द टाइम इसमें कहीं ना कहीं इम्प्योरिटीज आ जाती है। इम्प्योरिटीज मतलब जैसे हम इमोशंस या हमारा माइंड बहुत ज्यादा सोचता है या बहुत सारी चीजें, तो हम क्या करते हैं, इसको मिक्स कर देते हैं और बहुत सारी इसमें क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है। तो हमने समझा कि फर्स्ट और सेकेंड डे से कि हाँ, वो शक्ति है, एनर्जी है हम सब, और हमें ये सब क्लीनिंग और प्योरिटी करनी है। मगर हम कैसे कर सकते हैं? हम बाहर से तो खाली एक्सटर्नल हो रही है, मगर हम जब अंदर जाएंगे तब अंदर जाके और लेयर्स एंड लेयर्स में प्योरिटी होने लगती है। तो फर्स्ट डे हमने देखा, फर्स्ट डे की स्टोरी में माँ आपको बोलती है, अराइज, अवेक, उठो, आपको अपने अंदर जाना है, आपको अवेयरनेस लाना है, अपने अंदर ऑडिट करना है। और जब आप अपने आप को ऑडिट करने लगते हो, तभी तो आपको समझेगा कि ये वाला बिहेवियरल पैटर्न मेरा ठीक नहीं है, और इसमें मुझे एक्सेप्टेंस लाना है, और इसमें मुझे ग्रो करना है। तो फर्स्ट वाली स्टोरी में हमने माँ शैलापुत्री में ये समझा। सेकेंड स्टोरी में, माँ ब्रह्मचारिणी की स्टोरी में, हमने ये समझा कि माँ आपको बोल रही है, बच्चे आपका रियल पैशन क्या है? क्या आपका पैशन किसी दूसरी की सजेशन में चल रहा है? क्या आप दूसरी की विजन जी रहे हो? आप अपना जीवन तो जी ही नहीं रहे हो। तो आपका पैशन क्या है? आपका पर्पस क्या है लाइफ का? हु आर यू? आप क्यों आए ये अर्थ पे? जब तक आप अपने सोल मिशन पे नहीं चलोगे तो आपकी कहीं ना कहीं आपकी जर्नी ही इनकम्प्लीट है। तो जब आप अपनी पैशन से इतने पैशनेट होके आप जब अपने सोल जर्नी में लगते हो, तो आपको, आपके लिए लाइफ में एक नया पर्सपेक्टिव खुल जाता है, आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो। आप ऑटोमेटिकली उसके आगे बढ़ने के लिए आप में पेशेंस भी आ जाता है, परसिवरेंस भी आ जाता है, हर चीज आ जाता है। तो ये शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग है कि जो जो भी चीज आप शिद्दत से चाहो और उसमें पूरा तन मन धन लगाते हुए आप उसमें काम करते रहो, तो पूरी कायनात आपको हेल्प करती है। आप कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन ले लो या कोई भी सक्सेसफुल पर्सन ले लो, वो जब पूरी डेडिकेशन, डिवोशन और अपने काम को इतने पैशनेटली करता है, तो वो आगे बढ़ पाता है। So that is what the second Dika story, Ma Brahmachari, is telling you, that determination and that devotion and putting that desire in the right place will elevate you to go more forward in life.
नाउ लव एनर्जी, वापस से कंटेक्स्ट बोलूंगी कि हमें पूरे भाव से क्यों करना है, पूरे इमोशन से कनेक्ट करते हुए हमें ये मेडिटेशन क्यों करना है। क्योंकि भक्ति मेडिटेशन इज ऑल अबाउट हार्ट, और लव की एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक बहुत रेडिएट करती है। तो कैसे, जैसे मैंने बताया, कई सारे हमारे पास इंसिडेंट के वजह से हम जितने भी हर्ट है हमारे हार्ट पे लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर रखते हैं। और जब तक आपका हार्ट ओपन नहीं होता है तो वो एक कॉस्मिक फ्लो, जो फ्री फ्लोइंग कॉस्मिक फ्लो है जो आपके बॉडी में, वो नहीं फ्लो हो पाता है। तो लव एनर्जी जब रेडिएट करता है, आप अपने हार्ट से कनेक्ट करके भक्ति का मेडिटेशन आप करते हो, तो आपका ऑरा इतना बड़ा, इतना वाइब्रेंट तरीके से टॉरस की तरह इतनी रेडिएट हो रहे हो आप। तो कॉस्मिक फ्लो फ्री फ्लोइंग आपके बीइंग में, आपके बॉडी में फ्लो होने लगता है। तो नाउ लेट अस कम टू आवर आज की हमारी स्टोरी, माँ चंद्र घंटा। एंड माँ चंद्र घंटा टीचेस यू अमेजिंग अमेजिंग मतलब लेसन ऑफ लाइफ। तो मैं कल के जैसे वापस से आपको पूछूंगी, जैसे कल का जो था, मैंने आपको बताया कि सेकंड स्टोरी में क्या वो बोलने की कोशिश कर रही है, तो सेम वाइज आज भी आपको ऐसे इनर रिफ्लेक्शन करना है और समझने की कोशिश करनी है कि वो क्या बोल रही है, कौन से डायरेक्शन में देखने के लिए बोल रही है। ओके। तो आज की हमारी स्टोरी, जैसे मैंने बताया, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और अगर आप इसको समझ जाओ तो लाइफ का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इधर ही हो जाता है करके। तो तो आज की हमारी स्टोरी ऐसी है कि माँ चंद्र घंटा, तो पहले दिन आपने देखा कि माँ शैलापुत्री, उन्होंने वो नहीं कंट्रोल कर पाए अपने इमोशंस, और बाहर से इतने अफेक्ट हो गए कि उन्होंने फायर में उन्होंने अपने प्राण दे दिए। सेकेंड ईयर में उन्होंने इतनी कड़ी तपस्या करी कि उनको भगवान शिव जी से शादी करनी थी। तो ब्रह्मा जी आते और ब्रह्मा जी बोलते तथास्तु। तो आज हम थर्ड में आए हैं जहाँ पे उनकी शादी का पूरा वर्णन है। ओके। तो माँ चंद्र घंटा वो उनको तथास्तु, उनको ब्लेसिंग मिल जाती है, और वो शादी के लिए पूरी प्रिपरेशन चल रही होती है, पूरी तैयारी चल रही होती है। तो ये भी फॉर्म ऑफ माँ पार्वती ही है। तो पूरी तैयारी हो रही होती है माँ चंद्रघंटा में, घर पे पूरी सब लोग जो भी लड्डू और मिठाई और बाकी सारी चीजें चल रही होती है। तो वहां पे शिव जी अपने पूरे दूल्हे राजा है, वो तो पूरी तरह से तैयार होके, अपनी पूरी उनकी सेना के साथ में वो तैयार होके वो चल रहे होते हैं। तो उनकी बारात में कौन कौन होते हैं, उनके उनकी पूरी बारात में पूरे विश्व के सारे लोग उनकी बारात में जुड़ जाते कि अरे शिव जी की शादी हो रही है तो हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे करके। तो उसमें घोस्ट, उसमें सेजेस, उसमें गॉब्लिंग्स, उसमें अघोरीज, सारे जन बाराती में साथ में मिलते हैं। तो शिव जी का आपने ये भी सुना होगा कि शिव जी तो हर हर एक इंसान, चाहे उनकी कैसी भी उनकी विधि है या कैसी भी तरीके का वो फॉलो करते हैं, वो सबको एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो शिव जी की उनके बाराती में सारे के सारे साथ में बहुत एक्साइटेड साथ में मिलके जा रहे होते। तो शिव जी का जो रूप होता है, पूरे बॉडी में भस्म लगा होता है, उनके गले में स्नेक होता है, और वो पूरे वैसे करके उनके जो बाल है वो जटाधारी होते हुए वो वैसे करके पूरी तरह से वो अपने, मतलब दूल्हा है तो वो अपनी पूरी बारात लेके माँ पार्वती की यहाँ पे लेके आते। तो जैसे माँ पार्वती के यहाँ पे आते, तो माँ पार्वती की जो माँ चंद्रघंटा की जो नानी माँ होती है, वो उनको देखती है और देख के बहुत शॉक्ड हो जाती है कि अरे दूल्हा ऐसे है, तो वो सीधा फेंट हो जाती है। तो वो फेंट हो जाती है, तो लगता है, तो सब सब डर जाते हैं कि अरे कैसे कैसे बारातियों में कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। अभी आज के तारीख में भी आप देखो, हम कितने जजमेंटल हो जाते हैं हर चीज को लेते हुए। ओके। तो कमिंग टू द स्टोरी अगेन। तो माँ पार्वती देखती है कि अरे शिव जी तो ऐसे आए हैं और बिल्कुल भस्म लगा हुआ है, और ये तो अभी कैसे हम कैसे रिसीव करेंगे, और मेरे घर
वालों को कैसे एक तरह से मनाऊं मैं करके। तो वो क्या करती है, वो एकदम से अपना रूप धारण चेंज कर लेती है और बहुत ही फाइटरिंग साइट अपना बना लेती है, टेरिफाइंग साइट। और वो अपने टेरिफाइंग साइट मतलब उनके 10 हाथ बिल्कुल गोल्डन कलर उनका फेस का और फुल बॉडी का, और वैसे करके वो शिव जी के सामने आती है। तो शिवजी तो स्वयं शिवजी है, तो शिवजी माँ पार्वती को देखते हैं और देखते ही वो जो ये टेरिफाइंग माँ चंद्रघंटा का जो रूप है वो देखते हैं। वो देखते ही समझ जाते हैं कि शायद मैं जिस तरह से आया हूँ, जिस वेशभूषा में मैं आया हूँ वो शायद एक्सेप्टेबल नहीं है, तो मुझे ये चेंज करना है। तो फिर शिव जी वो अपना धारण चेंज करते और बहुत एक हैंडसम प्रिंस की तरह बन जाते हैं। और हैंडसम प्रिंस पूरे आभूषण वो कुबेर जी के साथ कुबेर जी से वो आभूषण ज्वेल सब कुछ लेते हुए पूरा का पूरा फिर ये मैरिज जो है इसका प्लेस, मतलब ये पूरी की पूरी शादी होती है। ओके, तो अभी ये स्टोरी में से आपको क्या लग रहा है कि माँ चंद्रघंटा आपको क्या बोलने की कोशिश कर रही है ये स्टोरी से अपनी लाइफ में? तो आपका आंसर कुछ भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, हम सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो प्लीज आपके हिसाब से प्लीज टेल मी, what is Ma Chandra trying to tell you? Which direction is she trying to tell you? Please see here, this is what you need to check about yourself. What is that? What is that dimension? Okay, be presentable. Okay, no. अगेन आप अपने सेंस ऑर्गन्स को बाहर लेके जा रहे हो, बाहर नहीं लेके जाना है, अंदर जाना है, अंदर। यू हैव टू गो इनसाइड, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या आपको माँ आपको अंदर क्या कौन सी चीज को नॉक करने बोल रही है, चेक दिस फर्स्ट, दिस इज व्हाट यू नीड टू टेक आउट, यू हैव टू एलिमिनेट दिस। क्या है वो? कुछ भी हो सकता है, आप प्लीज अपना आंसर दीजिए। एनीबडी एल्स? और कोई? आपको क्या लग रहा है माँ चंद्रघंटा आपको कहाँ पे देखने के लिए बोल रही है? तो बिकम सिमिलर टू योर स्पाउस? नहीं, ओके, टू सम एक्सटेंड बट नॉट एग्जैक्टली। सो माँ चंद्रघंटा आपको बोल रही है, जस्ट नाउ लिसन टू द स्टोरी, सरेंडर हो जाओ, राइट? ओके, दैट इज राइट टू रियली बी नॉन जजमेंटल, यस. So the story says that you should change ourselves according to the situation. Sarita ने लिखा है adorable. Okay, the answer is this. तो नाउ इमेजिन हम कई बार अपनी रूप अपनी वेश भाषा से हम इतने अटैच्ड हो जाते हैं, हमें अहंकार हो जाता है, हमें ईगो आ जाता है, हमें लगता है कि नहीं मैं ऐसे दिखती हूँ, मेरा ये है, मेरा ये सो कॉल्ड नेम है, सो ऑन है। तो स्वयं शिव जी अपना रूप, ही कुड हैव बिकम अटैच्ड, राइट? ही कुड हैव सेड कि नहीं मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं तो ऐसे ही पूरी तरह से जिस तरह मैं भस्म लगाता हूँ और मैं मेरा तो रूप धारण यही है। मगर उन्होंने अपना रूप चेंज किया बिकॉज उन्हें लगा कि वो सिचुएशन में शायद मैं इस तरह से मैं जाऊंगा तो मैं मतलब वो एक्सेप्टेबल नहीं है या मेरी वाइफ को ठीक नहीं लग रहा है, मतलब। तो उन्होंने अपना ईगो बाजू में रख दिया और अपना ईगो बाजू में रखते हुए उन्होंने चेंज किया। मगर हम तो हर परिस्थिति में अपने आप की ईगो में ही अटके रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा ईगो, हम कई बार अपनी ब्यूटी, अपने नेम, अपने पावर, हम इतना अहंकार आ जाता है कि हम अपना ग्रोथ ही छोड़ देते हैं। हम कभी अपने वो ग्रोथ को एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं। तो जब हम हमारे अंदर बिल्कुल एक भाव आता है, रिसेप्टिव भाव आता है, और हम समझते, हम सुनने के लिए तैयार होते हैं, हम ओपन होते टू अंडरस्टैंड और टू हियर, और हमारे अंदर अवेयरनेस लाने के लिए हम तैयार होते हैं, तभी तो आप अपनी ईगो को डू अवे कर सकते हो। नहीं तो हमारा आपका ईगो आपको कभी किसी को सुनने ही नहीं देता।
और बिकॉज हमारा ईगो हो जाता है तो हम इतने हर्टफुल वर्ड्स बोल जाते हैं, इतने सारे कर्म कर जाते हैं। और फिर स्टोरी में ये भी है कि माँ चंद्र घंटा फिर एक बेल बजाती है और हर चीज ये डिसअपियर हो जाता है। तो ये डिसअपियर मतलब ये एक इल्यूजन है। हम एक्सटर्नल जब देख रहे हैं तो ये पूरा इल्यूजन है, और ये एक हमारी मन की रचित कहानियां हैं, क्योंकि हर इंसान एक का देखने का दृष्टिकोण बहुत अलग अलग है। और जब आप अपना दृष्टिकोण ये मन की रचित की कहानियों से आप ऑपरेट कर रहे हो, तो आपकी कई सारी रियल सिचुएशन भी आप अपने माइंड में एक अलग कथा चलती है। तो कहने का मतलब है, सिचुएशन चाहे कैसी भी हुई, मगर आपके मन के अंदर आप वो सिचुएशन को लेके एक उसका अलग फ्रिक्शन स्टोरी, एक अलग ही नॉवल लिख देते हैं। हम उसमें बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, शिकायत करने लगते हैं, डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, हम क्रिबिंग करना चालू करते हैं, बैड बिहेवियर हो जाता है। तो ये सब क्या है? ये हमारा असुरा ही तो है, ये हमारी एनर्जी को नीचे खींच रहा है, इट इज पुलिंग यू डाउन। एंड जब आप वो ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो ये आपकी अनकंस्ट्रक्टिव अनऑर्गेनाइज्ड एनर्जी आपको नीचे लेके जा रही है। मगर जब आप ये एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करते हो, आप सिचुएशन को देखते हो और उसको वैसे ही देखते हुए आप सॉल्व करते हो एज इट इज, तो आप वो फ्रिक्शन स्टोरी जो अपने माइंड में इंटरप्रिटेशन जो आपकी चल रही है वो नहीं चलती है। तो हर एक स्टोरी, एवरीबडी स्टोरी, चाहे हम पुरान्स की ले ले, चाहे हमारी लाइफ की ले ली, चाहे आपकी लाइफ की होगी, हर एक स्टोरी आपको सिखाती है। एवरी स्टोरी टीचेस यू समथिंग। तो फोकस ऑन द लर्निंग्स, हम खाली स्टोरी को सुपरफिशियल लेवल देखते हैं, हमें उसकी गहराई में जाना है, अंदर जाना है। और जब आप अंदर जाओगे तो आप देखोगे उसमें बहुत लर्निंग्स है। हर लर्निंग्स को लेते हुए अपने आप को पूछो, हाउ कैन आई ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, मैं अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ, कैसे मैं अपने आप को हील कर सकती हूँ, कैसे आई कैन लेट गो, हाउ। सो जब आप उसको समझते हुए आप उस पे एक्शन, आप अपने कर्म पे लेके आते हो, तो आप अपनी डेस्टिनी बना रहे हो, आप अपनी लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल कहानी रचित कर रहे हो, अपने हाथों से रचित कर रहे हो। तो लाइफ में क्या होता है, टीचर जो है, आप स्कूल में जाते हो तो आप पढ़ाई करते हो और फिर एग्जाम आता है। मगर लाइफ में क्या होता है, एग्जाम पहले आता है और फिर आपको लर्निंग्स मिलती है। तो कई बार हम ये इग्नोरेंस में, क्योंकि हमारे सेंस ऑर्गन एक्सटर्नल है, तो हम ये इग्नोरेंस, ये योग निद्रा में ही जीवन जी जाते हैं और ये इल्यूजन में ही रह जाते हैं। तो जब हम कान से हमें किसी ने बहुत मीठा बोला तो हमें बहुत अच्छा लगता है, किसी ने हमें बुरा बोला तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो कहने का मतलब ये, क्या आपके सेंस ऑर्गन इतने डिपेंडेंट है कि कोई अगर आपसे अच्छा बोलेगा तो ही वो इंसान अच्छा होगा? नहीं। ऐसे भी हो सकता है कोई ब्रूटली हॉनेस्ट है और आपको सही चीज बता रहा है, और वो हम, मगर हम उनकी सुनते ही नहीं, क्यों? क्योंकि हमें वो ही अच्छा लगता है जो हमारे लिए, मतलब हमें लगता है कि ये मुझे मेरा ईगो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ईगो तो इज अ इल्यूजन, वो हमने अपने माइंड में रचित, और वो हैवी प्रोग्रामिंग के वजह से हमने अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हम। तो जब आप कोई, फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको हर्ट किया, ओके, तो किसी ने अगर आपको हर्ट किया तो आपको उसकी इंसल्ट हम लेते हुए हम बोलते हैं कि अरे ये उसने ऐसी किया और ये क्या हो क्या। मगर यू कैन हैव कंपैशन, क्या पता वो इंसान मस्ट बी गोइंग थ्रू समथिंग, उसके लाइफ में कुछ चल रहा होगा जो उसे पता ही नहीं कैसे डील करना है, और वो सिचुएशन में मे बी ही इज गोइंग थ्रू सम डिजीज, कि उसके वजह से उसके अंदर डिसहार्मोनी है और उसकी वजह से ऐसे शब्द निकले। तो कहने का मतलब है, हर एक स्टोरी आपको कुछ सिखाती है, और उसके लर्निंग्स लेते हुए अपने ये अहंकार को डिस्ट्रॉय करते हुए, क्योंकि अहंकार अगर आप डिस्ट्रॉय नहीं करोगे तो आप आगे ही नहीं बढ़ोगे। तो दिस ब्रिंग्स मी टू अ ब्यूटीफुल शायरी, कि पत्थर एक बार मंदिर जाता है, पत्थर एक बार मंदिर आता है, भगवान बन जाता है। इंसान बार बार मंदिर जाता है,
मगर इंसान ही रह जाता है। तो हम अपने आप को चेंज ही नहीं करते हैं। हम चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? चेंज। मगर हम चेंज ही नहीं करते। तो हमारी लाइफ वी आर सिटिंग ऑन अ बाइसिकल, अगर हमने उसको पैडल नहीं किया तो वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो हम कई बार अपनी लाइफ में पॉज लगा देते हैं, और वो पॉज के वजह से हमारे अंदर ना तो हमारे में डेवलपमेंट होता है, ना ग्रोथ होती है, ना लर्निंग होती है। हमें रोज अपने अंदर की हीरा को शाइन करना है, रोज शाइन करना है, रोज शाइन करना है। तो हमारी हैप्पीनेस जो है एक्सटर्नल डिपेंडेंट नहीं है। हमारी हैप्पीनेस जो है वो अंदर ही है। मगर बिकॉज हमारी ये सेंसेस बाहर की तरफ है, तो हमें लग रहा है बाहर की चीज हमें हैप्पीनेस दे रही है। नहीं, आप जब जितने अंदर जाओगे उतने ही और निखरोगे, उतने ही ग्लो करोगे। आपने देखा होगा, आप मंदिर जाते हो तो मंदिर में आप एक नारियल जाके आप तोड़ते हो, राइट? तो नारियल है क्या? नारियल इज द ईगो। आप बोलते हो कि हे ईश्वर, मेरा ईगो मैं पूरी तरह आप पे अर्पित करती हूँ। और ये नारियल के तोड़ने से जिस तरह से उसके अंदर से मिठास, मीठा पानी आता है, ताकि मैं सबके साथ ये मीठे पानी के जैसे मेरा स्वभाव, मेरा नेचर, मेरी वाणी, हर चीज में ये मिठास की तरह अपनी लाइफ में और अपनी इर्द गिर्द सबके साथ ये ब्यूटीफुल चीजें मैं शेयर कर सकूं। तो हम कभी भी एक्सटर्नल हम अलंकार करते हैं, हम जब पूजा भी करते हैं, हम एक्सटर्नल अलंकार करते हैं। हमने हमें अपने अंदर का अलंकार करना है, अपने अंदर को, अंदर की ब्यूटी को खोजना है। और जब आप वो अंदर की ब्यूटी को खोजने लगते हो तो वो भक्ति से बहुत ब्यूटीफुली वो आप एक वो लोटस की तरह खिलने लगते हो। तो हमारा इग्नोरेंस, जो जैसे मैंने बताया हमारे सेंसेस बाहर है, तो हमारे इग्नोरेंस ने हमारे समझ को मेसअप किया हुआ है। तो जब आप अंदर जाते जाते हो तो उतनी ही क्लैरिटी आती रहती है, उतना ही रिचनेस, उतना ही नॉलेज। तो ये नवरात्रे, हर नवरात्रे में माँ आपको बोलती है, बच्चे अपने अंदर देखो, अपने अंदर झांको। और आपके अंदर बहुत सारी गहराई है, और वो गहराई आपका जो सच्चित आनंद है वो अंदर ही है। तो माँ आपको इन द थर्ड डे माँ आपको बोलती है कि प्लीज डू अवे विद योर ईगो। तो अभी मैं वापस से स्लाइड लगाऊंगी। माँ चंद्र घंटा बोल रही है, डू अवे विद योर ईगो। ईगो को डू अवे करो, क्योंकि ईगो अगर आप डू अवे नहीं करोगे, ना ही आप ग्रो करोगे, ना ही आप लर्न करोगे। So she says, do away with your ego. थर्ड शी टेल्स, शाइन योर इनर ब्यूटी। एक्सटर्नल चीजें थोड़े समय के लिए ही है, जो भी चीजें हैं वो थोड़े क्षण भर के लिए ही है, वो सारी यहीं रह जानी है, कुछ हम लेके नहीं जाने वाले। अपनी इनर ब्यूटी शाइन करो, डू अवे विथ फ्रिक्शन स्टोरी। हम जो एक्सटर्नल सिचुएशन होता है उसकी जो राम कथा, हम बहुत बड़ा एक नॉवल लिख देते हैं अपने माइंड के अंदर। तो हमें उसे डू अवे करना है। तो लाइफ आपको टेस्ट देती है, और टेस्ट के साथ में आपको लेसन्स भी सिखाती है। देन माँ चंद्र घंटा आपको थर्ड डे बोल रही है कि बच्चे अपने आप को कंट्रोल करो, अपने आप को मैनेज करो, ताकि आप अपनी इनर कनेक्शन, आप अपना इनर कॉपरेशन आप उसको डेवलप कर सको। देखो, अगर आप अपना इनर कॉपरेशन डेवलप करते हो, देन योर रिलेशन विद योर फैमिली, विद फ्रेंड्स, विद एवरीबडी इज गोइंग टू बी सो मच इन हार्मोनी। और वही कमिटमेंट और आपका कमांड जो परसिवरेंस है, आपका कमांड वो कोऑर्डिनेशन में आपको लेके जाएगा। तो माँ चंद्र घंटा आपको थर्ड डे आपको ये मैसेज देना चाह रही है। तो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स हमारा भक्ति का मेडिटेशन। और आज का हमारा भक्ति का मेडिटेशन सेम, हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे क्योंकि आज थर्ड डे है। और हमने 2 दिन बहुत सारे मतलब अलग अलग मेडिटेशन किए, मगर हम थोड़ा एक स्टेप हायर लेके जाएंगे। तो वापस से सेम चीज,
हमें हम पहले तो हम अच्छी डीप ब्रीदिंग करेंगे, फिर हम माँ को सामने देखेंगे, फिर हम अपने हार्ट से एक लोटस खिलता हुआ और हम पूरी तरह उनके चरणों में समर्पित करेंगे। ओके, तो एक्सेलेशन के साथ में आपको विजुअलाइज करना है हार्ट में एक लोटस खिल रहा है और आप पूरी तरह उनके चरणों में समर्पित कर रहे हो। तो आपका ईगो, आपका अहंकार, आपका हर चीज, जो भी आपका टेंशन, प्रेशर, जो भी कुछ है, आप हर चीज आप माँ के चरणों में पूरी तरह समर्पित कर रहे हो। और फिर हम अपने मेडिटेशन में मैं जैसे बोलती जाऊंगी वैसे हम बढ़ते जाएंगे। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद द म्यूजिक। आप आराम से बैठ जाइए और आईज क्लोज और हैंड्स क्रॉस करते हुए अपने लैप पे आप डाल सकते हो। गहरी श्वास इनहेल एंड श्वास इनहेल और एक्सहेल। और अपने पेट तक, अंदर तक गहरी श्वास। अब विजुअलाइज आपने अपने आईज अपने नोज पे रख लिए हैं और ये हर अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई ब्रेथ को बहुत ध्यान से देखना। इनहेल एंड एक्सेल। Inhale and exhale. Visualize माँ शक्ति आपके सामने खड़ी, उनका बहुत विशाल और बहुत ही बड़ा आकार, वो बहुत सुंदर और अद्भुत दिख रही है। एक छोटा बच्चा से अपनी माँ से कनेक्ट होता है, उतनी प्रेम से आप माँ शक्ति को देख रहे हो। आपकी माँ बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही है। अभी हम 21 टाइम्स अपना मंत्र करने जा रहे हैं। एक्सहेलेशन के साथ हम मंत्र बोलते हुए अपने हार्ट में विजुअलाइज करना है एक बहुत ही सुंदर लोटस आपके हार्ट में खिल रहा है और आप ये लोटस पूरी तरह उनको आप समर्पित कर रहे हो उनके चरणों में। Visualize
खिलता हुआ लोटस आप उनके चरणों में पूरी तरह अर्पित कर रहे हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये। ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय विद्ये। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये। ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय विद्ये। ओम ऐं ह्रीं क्लीं 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 चामुंडाय विद्ये। ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय विद्ये। ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय विद्ये। ओम ऐं ह्रीं क्लीं 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 चामुंडाय विद्ये। अब हमने 21 टाइम देवी का मंत्र हमने बोल लिया है। अभी विजुअलाइज आप एक बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग का वाटरफॉल, बहुत ही बड़ा, आप ये वाटरफॉल के नीचे बैठे हो। बहुत ही विशाल और बड़ा ये पूरी ब्लेसिंग की ऊर्जा आपके ऊपर पूरी तरह पड़ रही है। ये पूरी माँ शक्ति की ब्लेसिंग की ऊर्जा आपके पूरे शरीर पर पड़ रही है। अभी हम ये पूरी ब्लेसिंग की ऊर्जा अपने अंदर हम पूरी तरह फिल करने जा रहे हैं। और हम पूरी तरह से ये ब्लेसिंग की ऊर्जा अपने अंदर हम फिल करने जा रहे हैं। विजुअलाइज हर इनहेलेशन के साथ हम ये पूरी ब्लेसिंग की ऊर्जा
अपने अंदर हम फील करने जा रहे हैं। अपनी बॉडी को बहुत ढीला, बहुत रिलैक्स, अपने बॉडी को पूरी तरह ओपन करते हुए हम पूरी ब्लेसिंग को हम रिसीव कर रहे हैं। इनहेल करते हुए पूरी ब्लेसिंग की ऊर्जा आप अपने क्राउन चक्र पे ले रहे। पूरी तरह से ये ब्लेसिंग की ऊर्जा इंस्पिरेशन के साथ आपके क्राउन चक्र में फिल्ड एंड फिल्ड। आज माँ शक्ति आपको अपनी बॉडी के अंदर हर चीज को अंदर से देखने के लिए बोल रही है। आज हम अपनी बॉडी के अंदर गहराई में जाके हर एक चीज को माँ शक्ति की ब्लेसिंग में फिल करने जा रहे हैं। इनहेल करते हुए पूरी ब्लेसिंग की ऊर्जा आपके क्राउन चक्र में बहुत ही गोल्डन वाइट लाइट में शाइन हो रहा है। आप हर एक सेल में महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा। एक स्पॉन्ज जिस तरह से पानी को पूरी तरह एब्सॉर्ब करता है, उस तरह से हम ये पूरी ब्लेसिंग हम इनहेलेशन के साथ फिल कर रहे हैं। अभी हम अपनी बॉडी के अंदर अपने थर्ड आई को अंदर से देख रहे हैं। आपका माइंड अंदर से बहुत सुंदर, बहुत ही अद्भुत इनहेलेशन के साथ आप पूरी डिवाइन ब्लेसिंग इनहेल करके पूरी तरह फिल एंड फिल। ये अंदर से बहुत ग्लो और शाइन कर रहा है। हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा। हर एक सेल में बहुत गहराई में आप महसूस कर पा रहे हो। अभी आप अंदर से अपनी आईज को पीछे की तरफ से देख लें। इनहेलेशन के साथ पूरी डिवाइन ब्लेसिंग आप रिसीव और रिसीव कर रहे हो। आपके आईज बहुत ही एक गोल्डन वाइट लाइट में शाइन हो रहे। आपका हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग। अभी आप अंदर से अपने बॉडी के अंदर से आप अपनी नोज को पीछे से देख रहे हो। ये बहुत ही सुंदर और अद्भुत। आप पूरी इनहेलेशन के साथ ये डिवाइन ब्लेसिंग रिसीव और रिसीव कर रहे हो। आपका नोज बहुत ही ग्लो और शाइन कर रहा है। आप हर एक सेल में महसूस कर पा रहे हो बहुत
से अपनी कान को देख रहे हो। ये बहुत ही सुंदर और अद्भुत दिख रहा है। इनहेलेशन के साथ पूरी डिवाइन ब्लेसिंग आप अपने कान में फिल और फिल कर रहे हो। ये बहुत ग्लो और शाइन हो रहा है। हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग। और गहराई में और गहराई में अभी आपका ध्यान अंदर से आप अपनी माउथ, अपना लोअर जॉ, अपर जॉ और आपका टंग आप अंदर से पूरी तरह देख पा रहे हो। ये बहुत ही सुंदर और अद्भुत दिख रहा है। इनहेलेशन के साथ पूरी डिवाइन ब्लेसिंग आप रिसीव और रिसीव कर रहे हो। ये बहुत ही ब्यूटीफुली गोल्डन लाइट में शाइन कर रहा है। सन की तरह बहुत रेडिएट हो रहा है। आप हर एक सेल में महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग। और गहराई में हर एक सेल में ये डिवाइन ब्लेसिंग महसूस कर रहे हो। अभी आप अंदर से अपने थ्रोट चक्र को देख रहे हो। आपका थ्रोट, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल लग रहे हैं। पूरी इनहेलेशन के साथ पूरी डिवाइन ब्लेसिंग आप रिसीव और रिसीव कर रहे हो। अपनी पूरी बॉडी को खोलते हुए पूरी डिवाइन ब्लेसिंग रिसीव एंड रिसीव। ये सन की तरह बहुत ही शाइन और रेडिएट हो रहा है। हर एक सेल में आप ये डिवाइन ब्लेसिंग महसूस कर पा रहे हो। और गहराई में और गहराई में हर एक सेल में महसूस कर रहे हो। अभी आप अंदर से अपनी शोल्डर्स और हैंड, हाथ देख रहे हो। आपके हाथ जिससे आप बहुत सारे काम कर पाते हो। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप अपने शोल्डर पे लेते हो, आप इसे अंदर से देख रहे हो। ये बहुत ही सुंदर और अद्भुत दिख रहा है। इनहेलेशन के साथ पूरी डिवाइन ब्लेसिंग आप इनहेल कर रहे हो, फिल कर रहे हो। ये सन की तरह बहुत ही शाइन और रेडिएट हो रहा है। विजुअलाइज हर एक सेल में आप महसूस कर रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा। और गहराई में और गहराई।
आपका पूरा ध्यान अपने हार्ट चक्र पर, आप अंदर से अपने लंग्स, अपना हार्ट को देख रहे हो। ये अंदर से बहुत ही सुंदर और अद्भुत दिख रहा है। आपके लंग्स जो पूरी तरह ऑक्सीजन लेते हुए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। आपका हार्ट पर सेकंड जो इतना ब्लड पंप और हर मिनट बहुत ही अंदर से बहुत सुंदर इनहेल करते हुए पूरी डिवाइन ब्लेसिंग आप रिसीव और रिसीव कर रहे हो। आपका हार्ट बिल्कुल एक सन की तरह बहुत ही ब्राइट शाइन कर रहा है। आपका हार्ट में हर एक सेल आप महसूस कर पा रहे हो कि डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा गहराई में और गहराई में हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो। आपका हार्ट बहुत खुश, बहुत ही एक लोटस की तरह खिल रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। अभी आप अंदर से अपनी किडनी को पूरी तरह से देख रहे हो। एंड किडनी अंदर से बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल। आप पूरी तरह से इनहेलेशन के साथ डिवाइन ब्लेसिंग रिसीव और रिसीव कर रहे हो। ये एक सन की तरह बहुत शाइन और रेडिएट हो रहा है। हर एक सेल आप महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा बहुत ही गहराई और हर बहुत सूक्ष्म लेवल तक आप महसूस कर पा रहे हो। अभी आपका पूरा ध्यान अपने नाभि चक्र, सोलर प्लेक्सस, आपका लिवर, इंटेस्टाइन आप अंदर से देख रहे हो। ये अंदर से बहुत ही सुंदर और अद्भुत। आप जो भी खाते हो पूरी तरह से ये डाइजेस्ट और पूरी तरह से आपकी बॉडी की फंक्शनिंग पे हेल्प करता है। इनहेलेशन के साथ आप पूरी डिवाइन ब्लेसिंग रिसीव और रिसीव कर रहे हैं। ये बहुत ही ब्राइट सन की तरह शाइन कर रहा है। अंदर से आप देख पा रहे हो ये शाइन कर रहा है। हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग। और गहराई में और गहराई में अभी आपका पूरा ध्यान अपने सैक्रल चक्र, आप अंदर से अपने सैक्रल चक्र
पैंक्रियास और सारे अपने ऑर्गन्स एसोसिएटेड, आप सबको अंदर से देख रहे हो। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। अभी पूरी तरह से आप ये डिवाइन ब्लेसिंग इनहेल और इनहेल कर रहे हो। हर एक सेल सन की तरह बहुत शाइन कर रहा है। अभी आप हर एक सेल में महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा। अभी आपका पूरा ध्यान अपने रूट चक्र पर, आप अंदर से अपने रूट चक्र को देख रहे हो, बहुत ही सुंदर और सारे ऑर्गन्स एसोसिएटेड। आप इनहेल करते हुए पूरी डिवाइन ब्लेसिंग इनहेल कर रहे हो। हर एक सेल सन की तरह बहुत शाइन कर रहा है। अभी आप हर एक सेल में महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा। आपके पाँव में पूरी तरह अंदर से आप देख रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा आप रिसीव और रिसीव कर रहे हो। आपकी पूरी being में डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा फील्ड एंड फील्ड। आपका पूरी बॉडी एक सन की तरह गोल्डन वाइट लाइट में शाइन कर रहा है। आपकी ऑरा बहुत बड़ा, बहुत ही विशाल। विजुअलाइज एक इमेजिनरी सर्कल। ये आपका प्रोटेक्शन कवच। आपकी पूरी बीइंग में बहुत ही एक आनंद का लहर, बहुत ही एक उत्साह और आनंद का लहर आप महसूस कर पा रहे हो। बहुत ही शांति और पीसफुल लहर सिर से लेके पाँव तक और पाँव से लेके सिर तक पूरी तरह एक डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा में फिल्ड एंड फिल्ड। ये डिवाइन माँ शक्ति की एनर्जी आपके पूरे घर में ये डिवाइन ब्लेसिंग से फिल्ड। आपके सारे चाहने वाले सबको ये डिवाइन ब्लेसिंग वो रिसीव कर पाए। आपके काम में पूरी ये डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा में फिट हर चीज का धन्यवाद और धन्यवाद। अपने सारे एंसेस्टर का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। अपने सारे गुरु
आपका धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। पूरी सृष्टि का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। सारी ईश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। अभी बिकम अवेयर, आप कहाँ पे बैठे हो। आपने कौन से वस्त्र पहने हैं। इनहेल और एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अभी धीरे धीरे आप ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हो। हाथ रब करके अपने आईज पे और फुल बॉडी में आप रब कर सकते हैं। धीरे धीरे बहुत सहजता से और धीरे से आप ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हैं। धीरे धीरे मेडिटेशन से बाहर आते हुए अपने आईज पे और फुल बॉडी पे आप रोटेट कर सकते हैं। तो आप अपने कोई एक्सपीरियंस या अपना कुछ बोलना है या बताना है तो आप प्लीज अनम्यूट करके मुझे बोल सकते हैं, बता सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सेशन, बहुत अच्छा लगा। इट वाज ए अमेजिंग, वेरी गुड एक्सपीरियंस। और जो भक्ति भाव से जो आपने बताया है, अमेजिंग। थैंक यू प्रकाश जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। ओके, एनीबडी एल्स और कोई शेयर करना चाहता है अपना एक्सपीरियंस या बताना चाहता है, आप कर पाए नहीं कर पाए। सो इट्स सरिता इज सेइंग इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, थैंक यू सो मच। और यही मेडिटेशन 30 मिनट से स्टार्ट होता है, आप रात को वापस से कर सकते हो। जसविंदर इज सेइंग फेल्ट सो डिवाइन, थैंक यू सो मच, वेलकम। Arun is nice one, thank you. Mohini, I was flowing in the circle of red fire representing Ma Shakti. Thank you, Mohini ji. Ritu, it was an amazing experience today. Thank you. Sarita, Sangeeta, thank you so much. और कोई कुछ बोलना चाहता है तो आप प्लीज अनम्यूट कर सकते हो और आप बता सकते हो अपना एक्सपीरियंस अगर आपको बोलना है या कुछ पूछना है तो। नंदिता, थैंक यू सो मच। तो थैंक्स एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द एम्ब्रेस द डिवाइन विद इन। Shigorika, thank you ma'am, was radiating golden white light. Yeah, thank you so much, thank you. So thanks everybody, and trust me, this does amazingly different experience in your being. So Anjali is saying I felt really that divine aura was inserting. Thank you so much. आज हम थर्ड डे पे हैं, हम रोज इसका मोमेंटम इंक्रीज करने वाले हैं। सो आप थर्ड डे में जो एक्सपीरियंस कर रहे हो और जो आप 9th डे पे करोगे, it will be a total different experience. So Tina, thank you. Ritu, thank you so much ma'am. When I opened my eyes, I felt a new morning today. तो आप अपनी इर्द गिर्द हर जगह आपको डिविनिटी ही दिखेगी और आपको लगेगा कि माँ शक्ति ही आ रही है, माँ शक्ति ही आपको चीजें दिखा रही है। तो इतना डिवाइन, इतना अलग एक्सपीरियंस होने लगता है। तो थैंक यू एवरीबॉडी, and let's connect tomorrow same time 6 o'clock or so Kala is saying daily we feel that divinity is building higher and higher. Thank you Kala, thank you so much, and keep on doing it और आपको अलग ही experience आपको महसूस होगा। ओके, तो आपको वापस से प्लीज रिपीट करना,
30 मिनट से स्टार्ट होगा। आज आपको बैठ के ही करना है, बट अगर किसी का मेडिकल कंडीशन है तो आप लेट के भी सुनते हुए कर सकते हो, क्योंकि वो आप एक्सपीरियंस करोगे, आपके बीइंग में आप एक्सपीरियंस करोगे। आइडियली बैठ के ही करना चाहिए, मगर अगर आप लेट के करोगे तो भी इट विल वर्क, स्पेशली इफ समबडी इज नॉट फाइन, किसी की उम्र ज्यादा है तो वो कर सकते हैं, है ना। सो थैंक यू एवरीबडी एंड थैंक यू, थैंक यू। जय सभी माता से दी, जय माता जय दी। माता दी। सभी से निवेदन है कि वीडियो ऑन करें सब, अगर पॉसिबल हो तो। हाँ, तो अगर पॉसिबल है तो कल से हम सबको रिक्वेस्ट करेंगे, आप वीडियो ऑन कीजिएगा एंड लेट अस कनेक्ट विद एवरीबॉडी। जैसे आज मैं रेड पे हूँ, तो कल हम सब वापस से दूसरा कलर पहनेंगे, सो वी कैन सी ईच अदर इन द कैमरा एंड we can exchange energy with each other. So हरिओम, थैंक यू। हरिओम, हरिओम।